तरह यहाँ के प्रशासन ने, हमारे कुछ लोग दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने सिविल लाइन थाने वालों ने रोका था, जो कि गलत तरीके से रोका था। किसी को जाने के लिए कैसे तुम नेशनल हाईवे कैसे रोक सकते हो, किस कानून पे रोका है इन्होंने, लेकिन वो उनको हम लेके आ गए हैं। अब आज तो वैसे हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम था ही नहीं, कल का हम दिन देखेंगे। अगर कल का दिन हमारे फैसला ये कानून वापस नहीं हुए तो परसों से लेकर यहाँ से सैकड़ों ट्रालियां किसानों की दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। किसानों के धरने का आज 13वां दिन था। 13वें दिन किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। इस भारत बंद के दौरान किसानों ने जगह जगह हाईवे जाम किए। इस जाम को लेकर के उत्तर प्रदेश के रामपुर में किसानों ने हाईवे जाम करके क्या कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। कृषि कानून को लेकर विरोध का आज 13वां दिन है और इस 13 दिन के बीच में किसानों की सरकार से 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और कल छठे दौर की बातचीत होनी है। इस छठे दौर की बातचीत में क्या रिजल्ट निकलेगा ये अभी कुछ पता नहीं। हालांकि इस 5 दौर की बातचीत में कोई भी बात का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, इस ऐलान को लेकर आज भारत बंद है। हालांकि उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। किसान NH 24 पर हैं और हम किसानों से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे। ये किसानों को लेकर के जो आपकी मांगे हैं वो क्या मांगे हैं आप बताइए। जो काले 3 बिल वहाँ पर दिल्ली सरकार ने लागू किए हैं किसानों के ऊपर में, उसके विरोध में आज 8 तारीख को चक्का जाम और बाजार बंद करने की जो कर रहे हैं हम लोग। और उसी में बिलासपुर के अंदर में ज्वार, मिलक सारी तहसीलें पूर्ण रूप से बंद हैं और अब हम यहाँ पे भी आए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं? क्योंकि GST का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, सरकार पीछे नहीं हटी है। किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार पीछे हटेगी या सरकार कानून लेगी, इस बात को आप कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल पीछे हटेगी और उसे हटना पड़ेगा और हम किसान उसे मजबूर कर देंगे कि वो अपने इस कानून को वापस लेगी, नहीं तो किसान जाएंगे और प्रशासन नहीं कल से वहाँ तो आगे ही बहुत हैं। रामपुर का किसान काफ़ी वहाँ पहुँच चुका है और कल का जो इनका समझौता है वो दे करके 10 तारीख में यहाँ से किसान अपने राशन पानी सब ले करके सब दिल्ली पहुँचेंगे। और ये किसानों की और सरकार की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। कल छठे दौर की बातचीत होनी है, तो इस बातचीत में आप लोग क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? हमें अभी उनके पे कोई विश्वास नहीं है जब तक वो अपनी बात को नहीं कहते, क्योंकि वो उद्योग घरानों के हाथ में बिक चुके हैं, उसकी कठपुतली बन चुके हैं। अभी आपका क्या उसको कहते हैं, कृषि मंत्री ने परसों की मीटिंग में कह बैठा कि भाइयों आपका मैं कहना मान लूँगा तो अम्बानी अडानी को क्या जवाब दूँगा। तो ये तय है कि वो लोग इस बिल को पूर्ण रूप से उसके गले हाथ में दे चुके हैं और हिंदुस्तान के किसान को वो बेच चुके हैं। आदेश आया कि 8 दिसंबर को चक्का जाम और भारत बंद करें आप लोग सब। हम लोगों ने उसी के तहत चक्का जाम का आज यहाँ बैठे हैं और पूरा जनपद आज बंद है। तहसील शाहबाद में भी जाम है, मिलक में भी है, बिलासपुर में भी है और सार में भी है। आज अम्बेडकर पार्क में भी हम लोग जाम लगा के बैठे हुए हैं। अपनी बात केंद्र सरकार तक कैसे पहुंचे वो बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि इस देश के मालिक आप नहीं हो, हमने वोट देकर आपको वहाँ बिठाया, इस देश के मालिक हम लोग हैं, अन्नदाता है। इसलिए जो काले कानून आपने बनाया उसे वापस आपको लेना पड़ेगा, हर हाल में लाना पड़ेगा। आज तो सांकेतिक जाम है, ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकार नहीं मानी तो हम आर पार की करने के लिए तैयार हैं। इस सरकार ने बाप से बेटे को ला दिया, बेटे को बाप से ला दिया। ये जो सिपाही हैं, ये दरोगा जी हैं, सीओ हैं, ये हमारे परिवार के हैं। हमारे परिवार से कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चचा है, कोई ताऊ है, हम इनके चचा ताऊ हैं। एक दिन ऐसा भी मुझे लगता आने वाला है कि हम लोग आमने सामने होंगे, लेकिन हम नहीं होंगे। हमारे परिवार के लोग हैं, हम आमने सामने नहीं होंगे किसी भी कीमत। और मैं जवानों और से भी कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ और जिला प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अन्न खाते हो और किसानों के बेटे हो, इसलिए किसानों के साथ खड़े हो जाओ। कहीं हमारा किसान कानून नहीं तोड़ेगा, कोई काम ऐसा नहीं करेगा जो आपको दिक्कत हो या हमारे लोगों को दिक्कत हो। लेकिन अपनी बात कहने के लिए बच्चा बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसलिए हम खुशी में नहीं आए यहाँ रामपुर में, खुशी में नहीं आए, परेशान होकर आए। इन्हें तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। आज सांकेतिक धरना है, आज के बाद हर किसान के हाथ में लाठी होगी और ये लाठी दिल्ली तक जाएगी, ये लाठी दिल्ली तक जाएगी साथियों। इस हरी टोपी
की सरकार होगी पूरे देश में, इस हरे डंडे की सरकार होगी पूरे देश में। तो किसानों का ये कहना है, और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, हम किसानों से बात कर रहे हैं। ज़रा आप हमें कुछ बताइए कि कृषि कानून से क्या समस्या है, क्या परेशानी है? पूरा धोखा है किसानों के साथ। आप ये बताइए, एमएसपी जब ख़त्म हो जाएगी तो आज तो एमएसपी है, उसके बाद 1150 रुपये धान खरीदा है, किसी अधिकारी ने मुकदमा नहीं लिखा किसान को लूटने वाले के खिलाफ। 1150 रुपये का 1000 रुपये को जो बिकना चाहिए था 1868 को 1888 को, बता दें एसडीएम साहब, बता दें सीओ साहब, अगर मुकदमा लिखा गया हो तो। और एमएसपी जब खत्म हो जाएगी तो ये 500 रुपये को खरीदेंगे हमारा धान और गेहूँ। अभी किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। 5 दौर की बातचीत जो हुई है उसमें कोई रिजल्ट नहीं बातचीत, निकला ये है। हमारा बड़ापन है, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। ये अध्यादेश वापस लें, इसके अलावा कोई समझौता नहीं है। अभी कल छठे दौर की बातचीत होनी है, आज भारत बंद है, तो कल छठे दौर की जो बातचीत सरकार से होनी है कोई किसानों की, उस पे आप बातचीत क्या का उम्मीद कोई रखते हैं? मतलब ही नहीं है, बातचीत होनी नहीं चाहिए। ये तो सीधे अध्यादेश वापस लें, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, सरकार जो है जीएसटी पे वापस नहीं हुई, नोटबंदी पे वापस ये नहीं हुई, अन्नदाता तो है, आपको बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है, भारी गड्ढे काट कर उपजाऊ बनाता है, बंजर जमीन में असली फसल पैदा करता है। बड़े पशु बिगड़े हुए जो 2 लोग देख के भाग जाते हैं, सींग मार देगा, उसे सुधार दिया इस किसान ने। ये सरकार क्या चीज है भाई साहब, आप देखते जाइए आगे होता क्या है। गलत फहमी में है। सरकार की, एसी में नहीं बैठते हम लोग। सरकार को आपकी खुली चेतावनी है पूरी, गोली मारे हिम्मत है तो लठ हमारा तैयार है, वापस करें सर। तो यहाँ किसानों का ये कहना है कि सरकार जो चाहे करे, लेकिन उसको कानून वापस लेना ही पड़ेंगे। हालांकि प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, प्रशासन हर चीज़ को देखभाल कर रहा है और ऐसा लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। और किसान यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसमें पीछे हटती है या किसान पीछे हटते हैं। टुडे न्यूज़, रामपुर।